नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मोदीनगर थाने पर एक महिला ईशा गोयल पत्नी अंकुश गोयल निवासी आदर्श नगर गुरुद्वारा रोड ने तहरीर दी है और बताया कि अज्ञात चोरों के द्वारा आज चौपला मोदीनगर के एक बैंक ऑफ बड़ौदा में महिला के लॉकर से करीब 40-42 तोला सोना व करीब 50-60 तोले चांदी किया चोरी। इसकी सूचना उसने मोदीनगर पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज लिया और गंभीर धारा 305 बीएनएस में किया गया और घटना के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया गया और हुई चोरी। दिनांक 14 दिसंबर 2024 को मोदीनगर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें एक महिला जिसका नाम प्रिया गर्ग पत्नी नितिन गर्ग निवासी मोदी इंटर कॉलेज के सामने मोदीनगर में चोरी हुए माल की बरामदगी को लेकर उसके मस्कन के पास पहुंचे तथा उसने पूछताछ की तो उसका मस्कन की तलाशी ली गई तो चोरी किए गए आभूषण को पुलिस ने प्रिया गर्ग को माल सहित हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ करने पर उसने बताया कि साहब, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा मोदीनगर में ईशा गोयल के बराबर वाला ही ब्लॉकर है जिसको मैं तथा मेरे पति ही ऑपरेटर करते हैं। दिनांक 19 दिसंबर 2024 को जब हम पति पत्नी अपने लॉकर को ऑपरेटर करने बैंक गए तो देखा गया कि पास वाला लॉकर भी 42 खुला पड़ा है, जिसको खोलकर हमने देखा तो अंदर पड़े सोने चांदी के आभूषण देखकर उसके मन में लालच आ गया और फिर उसने आभूषण को चोरी कर लिया। मैं पति पत्नी आभूषण को बेचने के लिए जा रहे थे। आज शनिवार को मोदीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार और उनसे पूछताछ में बताया कि उसका नाम प्रिया गर्ग पत्नी नितिन गर्ग निवासी मोदी इंटर कॉलेज के सामने आदर्श नगर थाना मोदीनगर, उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई और वांछित नितिन गर्ग पुत्र स्व धनेश्वर प्रसाद गर्ग जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपित के कब्जे से सोना लगभग 361 ग्राम और चांदी लगभग 1.029 किलोग्राम को किया गया बरामद। बड़ौदा मोदीनगर के लॉकर से लाखों रुपए के आभूषण गायब हुए थे। क्या कुछ मामला है, पुलिस ने इस मामले को लेकर खुलासा किया है? क्या कुछ पूरा खुलासा है और किस तरीके से इस घटना को खारिज किया गया? दिनांक 25/10/24 को एक ईशा गोयल नामक महिला ने मोदीनगर थाने पर सूचना दी थी कि उनका लॉकर बैंक ऑफ बड़ौदा में था, जिसमें उनके आभूषण और कुछ और सामान रखे हुए थे। उसमें से सारे सामान गायब हो गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी टीम गठित की और उसकी व्यू पंजीकृत किया और टीम गठित की। उसके बाद उसमें छानबीन की तो उसमें सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जो हमारे सर्विलांस के तरीके होते हैं उनका यूज़ किया गया, प्लस मैनुअल इनपुट भी लिया गया। इन सूचनाओं के आधार पर कुछ लोग संदेह के घेरे में आए, जिनसे पूछताछ की गई। प्रिया गर्ग नामक एक महिला है जिसका भी लाकर वहाँ पर उनके पास में ही लाकर उसका था। उसका जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया और सर्विलांस के माध्यम से जब उसकी निगरानी की गई तो पता चला कि इस महिला द्वारा ही इस घटना को कायद किया गया है। उस महिला से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने इस घटना को स्वीकार किया है और सारे माल को अरे यार सर, लॉकर कैसे खुला छोड़ दिया? तुम कुछ बताओ, उन्होंने कैसे कुछ छोड़ा? अब जो इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लाकर जब हम अपने लाकर में अपना सामान निकालने के लिए गए थे उस समय जब उस लाकर को खुला देखा हमने और खुला देखने के बाद जब उस लाकर को खोला तो उसमें सामान पाया और हमने उसमें से सामान सारे निकाले। सर, लॉकर में 2 चाबियां लगती है, एक तो लॉकर ओनर के पास रहती है, एक बैंक के पास रहती है। तो ऐसे में लॉकर खुलना प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही समझा रहा है, क्योंकि बैंक कर्मी भी मौके पर उपस्थित होता है? हाँ, ये सही बात आपकी कि उसमें 2 चाबियाँ यूज होती हैं, लेकिन वो खोलने के लिए यूज़ की जाती हैं। बंद करने के लिए जो उसका ओनर होता है वो स्वयं बंद करता है। इसलिए अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि जो ओनर है वही भूलवश उसको बंद करना भूल गया। तो कितने माल की रिकवरी की गई है और कितने की शिकायत दर्ज कराई गई थी? देखिए, बेसिक जो शिकायत दर्ज कराई गई थी लगभग उसमें से 100% हमारी रिकवरी है। 350 ग्राम से ऊपर हमारे सोने की आभूषण की रिकवरी है और करीब 150 ग्राम से ऊपर की हमारी चांदी की रिकवरी है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके द्वारा चूँकि प्रोफेशनल नहीं थे तो इन्होंने उसको अभी बेचने की कोशिश नहीं की थी और पुलिस का चूँकि लगातार पुलिस ने उसमें छानबीन करने के उपरांत पुलिस के संदेह के घेरे में आ गए थे। पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही थी। यह भी एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से इन्होंने अभी माल नहीं बेचा। ठीक। यदि आपने हमारा न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज द सहारा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।